सुनील सर. गुड आफ्टरनून, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन सर. सुनील सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, गुड आफ्टरनून बिल्कुल. सर. सुनील सर, अब ये बताएं सर, पहले तो मार्केट के लिए इसमें अच्छा क्या लगा? मार्केट ने बुरा रिएक्शन तो दे दिया, बता दिया कि हमें एसटीटी पसंद नहीं आया सर, लेकिन अच्छा क्या क्या लगा वो बता दीजिए. अच्छा ये है कि एक बात तो जो बायबैक के ऊपर उन्हें कॉर्पोरेट को टैक्स लगाया और रिटेल को एक्चुअली उसका कैपिटल गेन्स का बेनिफिट दिया, वो एक्चुअली गुड है, बिकॉज कॉर्पोरेट्स अननेसेसरली बायबैक नहीं करेंगे क्योंकि कॉस्ट उनका बढ़ गया है और कैश को लेकर सही इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी. तो मीडियम टर्म में ये अच्छी बात है. और अगर कर दिया तो भी रिटेलर्स के लिए, जो निवेशक है शेयर्स में, उनके लिए सस्ते टैक्स हो रही है फ्रॉम डिविडेंड रिलेटेड टैक्स टू दिस टैक्स. तो वो एक अच्छी खबर है, वो कैपिटल मार्केट रिलेटेड. और इसके अलावा देखिए तो फर्स्ट फिस्कल डिसिप्लिन को मेंटेन किया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेटिंग एजेंसीज की आंखों में ये एक इंपॉर्टेंट सवाल होता है. नंबर वन. नंबर टू, इसके बावजूद के टाइट सिचुएशन है, उन्होंने 9% कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट बढ़ा दिया. लास्ट ईयर उन्होंने फ्लैट रखा था, लास्ट ईयर कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, तो उन्होंने 9% तो बढ़ाया. तीसरी है कि जो कैपेक्स तो खर्चा कर रहे हैं, एडिशनल 9 लाख लेकर 12 लाख करोड़, उसको स्प्रेड किया है बहुत से जगह में और नई उभरते हुए जगह में भी उसके फोकस किया है. मेडिकल टूरिज्म लीजिए, हेल्थ रिलेटेड लीजिए, और खास करके डेटा सेंटर्स को लेकर उन्होंने जो एक फॉरेनर्स को इंसेंटिव किया है आने के लिए. तो ओवरऑल इकोनॉमी को मल्टीपल सेक्टर्स के लिए छोटी छोटी हेल्प किया है, जिसका इम्पैक्ट जीडीपी में दिखेगा. मगर क्या है कि मार्केट को, और जब तक ये एसटीडी के अनाउंस है, मार्केट भी थोड़ा धीरे धीरे उसको ऑब्जर्व, अच्छी तरह ऑब्जर्व कर रही थी. मगर ये एक थप्पड़ आ गया एसटीडी का, तो नेचुरली वो पूरा हवा छुट गया मार्केट का, तो वो उसने डोमिनेट कर दिया. तो इसलिए मार्केट का आज एक ओवर रिएक्शन मैं कहूंगा. इतनी बुरी बजट नहीं है इकोनॉमी के लिए. अच्छा सुनील सर, वेरी गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच अगेन ज्वाइन करने के लिए. सर आप हमारे साथ प्री बजट भी थे, आप कह रहे थे कि कुछ बड़ा पॉजिटिव नहीं तो कुछ नेगेटिव, नहीं तो कुछ पॉजिटिव ना भी दें लेकिन नेगेटिव ना आप दीजिए, लेकिन नेगेटिव काफ़ी सारी चीज़ें आ गई. अब सर मैं ना कुछ मार्केट रिलेटेड जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे हमारी बातचीत होती है, वो कह रहे हैं कि आज निफ्टी ने जो लो टच किया है ना, जो जितनी भी बिकवाली आज हमने देखी है, ये एफआईएस के पार्टिसिपेशन के बिना है. एफआईएस का पार्टिसिपेशन कल दिखेगा. सर आप भी इससे इत्तेफाक रखते हैं कि ये जो एफआईएस का रिएक्शन है बजट के ऊपर आना बाकी है, जो कल दिखेगा? नहीं, वो एक्चुअली देखे ना, एफआईएस कल तो एक्चुअली खरीदारी किया था फ्राइडे को, डीआईएस ने बेचा था फ्राइडे को. जी जी. और थर्सडे को भी देखे एफआईएस की बिकवाली बहुत कम हुई थी, 300 कम करोड़ हुई हुई थी. थी. तो एफआईएस के लिए इसमें नेगेटिव में कुछ नहीं है. आई मीन एसटीटी जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं, जो इंटरनल या एक्सटर्नल, उनका तो है, मगर वो एफआईआई नहीं है, वो इन्वेस्टर नहीं है, वो एफआईएस है, वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल स्पेकुलेटर है. तो एफआईआई का राइट. तो मैं कहूंगा कि सुनील सर की यही बात होती है कि एक शब्द ऐसा डाल देते हैं सुनील सर, पूरे इंटरेक्शन में मजा आ जाता है सर. फैंटास्टिक सर. सुनील सर, ये मारा आपने, नया टर्म आपने कॉइन कर दिया सर, एफआईएस नहीं एफआईएस. तो मेरा मानना है कि एफआई के अंकों से देखे, एक हमारी देश ने रेटिंग का कायम रखा है, फिस्कल डिसिप्लिन की ग्लाइड पाथ को कायम रखा है, कैपेक्स के ऊपर फोर्स दिया है, और एक सेक्टर ने डोमिनेट नहीं किया और एफडीआई के लिए सपोर्ट, जैसे किन चीजों में आपने देखा, डेटा सेंटर की चीजों में है, उन्होंने दिया है. सो उस तरह से देखे तो ये इकोनॉमी के लिए सपोर्ट, और जितना हाथ बंधे हुए थे उसमें उन्होंने कोशिश किया है. तो मेरे ख्याल से एफआईआई या एफडीआई वाले भी इससे नाराज होने की कोई ज्यादा क्षमता नहीं है. तो इसके कारण कल आके बिकवाली होगी ये नहीं मानता हूं मैं. बाकी कारण जो है वो अलग है. इनफैक्ट आज का करेक्शन से थोड़ा उनका वैल्यूएशन में भी बेहतर दिख रही होगी, स्पेशली बैंकिंग सेक्टर की लीजिए, क्योंकि ये एफ&ओ बैंक इंडेक्स में होता है, तो इसलिए वहां पर थप्पड़ लगा है, आज मार्केट में नेगेटिव रिएक्शन है. मगर एफआईएस के लिए बैंकिंग सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. उधर जो भी करेक्शन हो रहा है उनके लिए शायद ही वो देखेंगे कि अभी मैं घुस सकता हूं. तो मैं नहीं मानता हूं कि ये इतना बड़ा नेगेटिव फॉर एफआईएस है. सुनील सर ये बताएं, एफआईज को लेकर, मतलब एक तो वैसे ही अगर हम अच्छा भी कर रहे हैं तो भी वो बुरा ही मान रहे हैं, तो बुरा कर रहे हैं तो बुरा मान भी जाएंगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा. तो अब आप एक चीज़ बताइए, जो मार्केट में मिड कैप स्मॉल कैप को लेकर जो एक सेंटीमेंट क्रिएट हो रहा था यूरोपियन डील के बाद, खास तौर से कि चलो ठीक है कुछ नहीं, यूएस की डील नहीं हुई तो चलो यूरोप की डील तो हो गई,
और आपने बाकी एफटीएस भी साइन करने शुरू कर दिए छोटे छोटे देशों के साथ, और अभी कुछ एक और एफटीए सरकार ने इंडिकेट किए थे कि हम 2-3-4 एफटीए और अगले 2-4 हफ्ते में आपको सुनने को मिल जाएगा कि हमने साइन कर लिए। यूएस डील को लेकर भी अभी कॉमर्स मिनिस्टर का बयान आया वीकेंड्स में, मैं देख रहा था कि वो बोल रहे हैं कि हम लगे हुए हैं और किसी भी दिन अच्छी डील हम अनाउंस कर देंगे। सर, ये जो सेंटीमेंट वाला गेम है, ये जरूरी था एसटीटी आज बढ़ाना? मतलब सेंटीमेंट बिगाड़ना, इससे क्या ही फायदा मिल जाएगा गवर्नमेंट को? बहुत ज्यादा फायदा मिल जाएगा क्या? देखिए, आपने स्कूल में पढ़ाई किया होगा ना, मैथ्स होगा, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा और एक सब्जेक्ट हाँ। सिविक्स भी होगा। किसी को ध्यान होता है सिविक्स के ऊपर मैं पास हूं या फेल हूं? ऐसे कैपिटल मैनेजमेंट का जगह उनका सिविक्स की तरह है। ये ना मैथ्स है, फिजिक्स है, उनकी सोच कैपिटल मार्केट पर नहीं है। तो आप सोचे, हम सब मार्केट पार्टिसिपेंट है, हमको ये इंपॉर्टेंट है। निर्मला सीतारमण के लिए बिल्कुल नहीं इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि क्या एसटीटी से इनकम आता है, वो बढ़ता है गिरता है, कुछ फर्क नहीं। उन्होंने सोचा कि ठीक है, ये वाली बातें स्पेकुलेटर है, उनको थप्पड़ लगाओ, जितना चूस सके चूस लो, पर इट्स नॉट रेलेवेंट। उनका इनकम भी उतना नहीं बढ़ेगा, ये इतना बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है। किसी जूनियर सेक्रेटरी ने बताया हो कि ये करो और कर दिया, तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चलेगा कि उनकी लॉजिक क्या थी इसको बढ़ाने में। आई एम श्योर प्रेस वाले भी वही पूछेंगे उनसे। अच्छा, सुनील सर, आप मुझे एक नंबर दीजिए 10 में से, कहाँ रेट कर रहे हैं इस बजट को? मैं अभी भी 7 नंबर दूंगा, क्योंकि क्योंकि इकोनॉमी के लिए, ग्रोथ के लिए ये अच्छी है। उसने कुछ खराबी नहीं की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, ठीक है। ठीक है। और ये ईपीएस ग्रोथ में अल्टीमेटली दिखेगा। और बहुत सारे सेक्टर्स जो उन्होंने फोकस किया है वो कैपिटल मार्केट के सेक्टर नहीं है, वो एमएसएमई और एसएमई के सेक्टर है, जिसका कैपिटल मार्केट पे अर्निंग्स पे शायद इमीडिएट इफेक्ट नहीं दिखेगा, मगर इकोनॉमी में बढ़त दिखेगी। और उसका स्पिल ओवर इफेक्ट आपको कंजम्पशन में, ऐसी चीजों में, प्राइवेट कैपेक्स की बढ़त में, ऐसी चीजों में दिखेगी। तो एक लॉन्गर टर्म इंपैक्ट पॉजिटिव बजट का होगा। शॉर्ट टर्म ऑफ कोर्स नेगेटिव है कैपिटल मार्केट के लिए, और इमीडिएट बूस्ट किसी सेक्टर को चुन के नहीं किया, लाइक डिफेंस में फोकस था, नहीं किया उन्होंने। तो मेरे हिसाब से ये उनका सही इस्तेमाल था। उनका जो पैसा है, एसटीडी को छोड़ दीजिए, मैं भी मानता हूं कि जरूरत नहीं थी, उसको छोड़कर जो भी उन्होंने चीज किया है, भले ही किया है, अच्छे ही किया है। भाई धूम धमाका बजट नहीं है, एक बहुत बड़ा रिफॉर्म नहीं अनाउंस किया, मगर उसने बहुत बड़ा खराब इकोनॉमी को की हालत को खराब करने के लिए कुछ नहीं किया है। तो वो चीज मान के जाते हैं तो मैं साथ दूंगा एज अ थिंग, क्योंकि फेवर में है नेट। बताइए। हाँ, आपने कहा, आपने 7 नंबर दिए, आपने 3-4 बड़े पॉजिटिव्स बताए इस बजट में कि बायबैक को लेकर जो हुआ है वो एक्चुअली पॉजिटिव है, फिस्कल कंसोलिडेशन, फिस्कल डेफिसिट का नंबर मेंटेन किया गया है, बजट का साइज बढ़ाया गया। सर, साइज तो बढ़ गया, साथ में बोरिंग भी बढ़ गई, 17.25 लाख करोड़ रुपए की बोरिंग हो गई। अच्छी बात यह है कि आज बॉन्ड मार्केट्स खुले नहीं है। निन्नो, हमारी 10 साल की जो बॉन्ड यील्ड क्या होता है उसमें, और उसका जो रिफ्लेक्शन है ना सर, जो इकोनॉमी की आप बात करें ना, आई एम सॉरी, आई एम नॉट काउंटरिंग यू एनी विच वेज, लेकिन इकोनॉमी का जो प्रतिबिंब एक छवि होती है ना, वो बैंक्स होते हैं। सर, पीएसयू बैंक इंडेक्स देखिए 0.25% नीचे है। जिस तरह की गिरावट सर पीएसयू बैंकों में हो रही, जो नर्वसनेस दिख रही है, क्या ये इसलिए है कि पहले बहुत ज़्यादा चल चुके हैं, अब जब बॉन्ड यील्ड बढ़ रहेगी, कल जब खुलेगी तो उसका रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है, या सच में एक नर्वसनेस बड़ी है कि इतनी बड़ी बोरिंग अगर सरकार करने वाली है तो फिर क्या होगा बॉन्ड यील्ड्स का, क्या होगा ब्याज दरों का? हाँ, आप लॉग आउट कर दीजिए सब। ठीक है, ओके ओके ओके। हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूं कि पीएसयू बैंक का रिएक्शन ओवर रिएक्शन है, क्योंकि उन्होंने एक्चुअली बैंकिंग सेक्टर के लिए एक कमीशन फॉर्म करके पीएसयू बैंक्स को ग्लोबल तरीके से बनाने के लिए 2047 का नक्शा रखकर उन्होंने कुछ बताया। तो मेरे ख्याल से आने वाले दिन में पीएसयू बैंक का कुछ बड़ा मर्जर वर्जर सब अनाउंस होगा। तो ये बहुत बड़ा ओवर रिएक्शन है, और कारण उसका जैसे आपने बताया बहुत रनअप हो चुकी है शायद उसका। और दूसरी बात बैंक इंडेक्स का है, क्योंकि एफ&ओ में बैंक इंडेक्स ही ज्यादा शामिल होती है ना, तो एफएनडे के ऊपर जो ये नेगेटिव होती है तो नेचुरली बैंक इंडेक्स पे ऊपर उसका आएगा ना। ये एक सेकंड डिग्री इंपैक्ट है, डायरेक्टली बैंकिंग के लिए कोई नेगेटिव मुझे नहीं दिखा इस बजट में। सुनील साहब, लास्ट सवाल एक शब्द का, हम कल ज्यादा अच्छे थे विदाउट बजट या आज अच्छे हैं विद बजट? संडे के दिन एज कौन है व्यक्ति, कौन है बताइए? देश का लॉन्ग सर, हम मैं नहीं। एज अ लॉन्ग टर्म निवेशक इस बजट ने इंडियन जीडीपी ग्रोथ को पॉजिटिव धक्का दिया है, धीरे धीरे दिया है, तो मैं खुश हूं। मगर एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट मैं बहुत नाराज हूं। तो 3 मेरी नंबर आपने, प्रसन्नता तो आप देखिए उसके बाद वो जो 3 नंबर आपने इसीलिए काटे हैं सर?
नहीं, 3 नंबर उसके लिए काटा है और शायद मेरे मन में मौका था, उन्होंने छूट दिया। ठीक है मौका सुनील था सर, कि आई कुछ नो अच्छा आई करने नो का, totally वो lost छूट हो गया, गए। इसलिए मैंने 3 नंबर काटा है। मैं मार्केट के हिसाब से नहीं काटा है। मैंने कहा कि मौका था, क्योंकि आप 10% नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ के हिसाब से लेके जा रहे हो बजट को, तो एक बड़ा कुछ अच्छा रिफॉर्म अनाउंस कर सकते थे, वो छूट गया, वो मानता हूं मैं।